बिना टाइम वेस्ट किए आपको बढ़ाता हूँ आगे प्रश्न की तरफ। साथियों देखो, पहला प्रश्न आप सभी को यहाँ पे पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। जैसे कि यहाँ पे मानव शरीर में वसा फैट्स के पाचन के दौरान वसा के विघटन में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सहायक होता है साथियों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। जैसे कि क्या पूछा, जैसे फैट्स के पाचन में वसा के विघटन में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सहायक होता है, तो ये सवाल पूछा था आपको। तो यहाँ पे आपको आंसर देना था लाइपेस। क्या होता है साथियों, लाइपेस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका क्या है साथियों, राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 पूछा गया था आप सभी के बीच में। साथियों सवाल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना। पहले प्रश्न पूछा गया था, यदि किसी जीन में विशेष के 2 एलील समान हैं तो उस जीन युग्म को क्या कहा जाता है। आपको ये सवाल पूछा था, तो यहाँ पे याद रखना, विशेष जीन विशेष के 2 एलील समान है तो यहाँ पे जीन युग्म को कहेंगे समयुग्मजी। क्या कहेंगे साथियों, समयुग्मजी कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा यहाँ पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। तो आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे याद रखना है जापान। कौन सा हो जाएगा साथियों, जापान जो है साथियों 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, हाँ जी, यहाँ पे जैसे भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस नई दिल्ली के जो कि मोनेक्सा सेंटर में कब मनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि भारत लोकपाल का पहला स्थापना दिवस नई दिल्ली के जो मोनेक्सा सेंटर में कब मनाया गया था, तिथि बतानी थी आपको। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 26 जनवरी 2025 को। क्या पहले साथियों 26 जनवरी 2025 को यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों को राइट करना था। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल, भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत भारतीय केंद्रीय बजट 2025-26 का मूल विषय थीम क्या था। प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत भारतीय केंद्र बजट 2025-26 का मूल थीम क्या था। तो प्रश्न 5 की बात करते साथियों, यहाँ पे सबका विकास। क्या था साथियों, सबका विकास। बी ऑप्शन यहाँ आपका याद रखना था। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे 6 पारियों की जो पेपर सोल्यूशन है वो करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रधानमंत्री 3 मार्च 2025 को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में गए थे। तो साथियों याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा गया था आपको। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री गए थे साथियों, गिर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। कहाँ पे गए थे, गिर राष्ट्रीय उद्यान। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत के किस राज्य में जो निर्महल उत्सव मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों निर्महल उत्सव की बात करें तो क्वेश्चन 7 का जो आंसर हो जाएगा आपका बहुत ही अच्छा है, त्रिपुरा। क्या हो जाएगा साथियों, त्रिपुरा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट करना था। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया भाई 8वां, देखो यहाँ पे राजस्थान के किस शहर ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वीं क्षेत्रीय 3R और आपका सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम मेजबानी की। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस शहर ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र यानी कि 12वें क्षेत्रीय और 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी करी। तो क्वेश्चन 8 की साथियों राइट हो जाएगा आपका जयपुर ने। किसने करी थी, जयपुर ने। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक करना है। अगला क्वेश्चन साथियों आपका यहाँ पे 9वां पूछा गया, राजस्थान के श्री सिंह काप निजाम यानी कि शिव किशन बिस्सा को वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। तो साथियों ये आपको याद रखना है क्वेश्चन 9 का। तो इनको दिया गया था साथियों पद्मश्री। कौन सा दिया गया था, पद्मश्री। आपका डी यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन 10 पूछा गया, जैसे कि भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर 2025 का आयोजन किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया जा रहा है कौन से मंत्रालय के द्वारा। साथियों क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे जो राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान का यहाँ पे उद्घाटन किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे प्यारे साथियों राइट कर देना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया आप सभी से कि जनवरी 2025 में पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी कि पीकेसी लिंक परियोजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था साथियों। तो बहुत प्रश्न है ये, मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी था और बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट भी करे थे कि सर ये प्रश्न आया था। तो बिल्कुल यहाँ पे पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो कि आपका इसका नाम बदल कर किया गया था। तो याद रखना साथियों इसका नाम रखा गया था राम जल सेतु लिंक परियोजना। क्या था साथियों, हाँ बिल्कुल इसका नया नामकरण कर दिया गया था राम जल सेतु लिंक परियोजना। ओ ए वाला ऑप्शन सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे राइट करना था भाई। अगला क्वेश्चन साथियों, जैसे राजस्थान राज्य बजट 2026 के अनुसार किस स्थान पर एक खिलौना पार्क स्थापित किया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है खिलौना पार्क साथियों। यहाँ पे कोटा के अंदर, कहाँ पे साथियों, कोटा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका क्या है, एक खिलौना पार्क स्थापित किया जाएगा भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिस्क धातु से बनी होती है और धातु ऑक्साइड से लेपित होती है जिसका डेटा जो भंडारण क्षमता जीबी और टीबी में होता है। साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न था क्वेश्चन 13। तो याद रखना उस जो है हार्ड डिस्क होती है, कौन सी होती है, हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया। साथियों सॉफ्टवेयर संचालन को यहाँ पे क्या है, उसको नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया था। क्वेश्चन 14 की बात करते हैं साथियों, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को राइट करना था, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पे पूछा गया था कि वर्ड में मेल मर्ज नामक सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है। साथियों वर्ड में मेल मर्ज का जो एक सुविधा दी जाती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है साथियों कि प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए एक व्यक्तिगत दस्तावेजों का एक समूह बनाना। क्या है साथियों, प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए एक व्यक्तिगत दस्तावेजों का समूह बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन
हाँ जी, 16 पूछा गया, वह नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फ़िल्टर करता है, क्या कहलाता है? प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 16वां पूछा गया, क्या है कि वह नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फ़िल्टर करता है, तो वो कहलाता है साथियों फायरवॉल। क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को राइट करना है। बहुत ही अच्छा सवाल था साथियों। अगला जो क्वेश्चन है कि ईमेल में बीसीसी का पूर्ण नाम है, तो ईमेल में बीसीसी का पूर्ण नाम क्या हो जाएगा साथियों? सभी को याद रखना है, पूर्ण नाम जो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। साथियों क्या हो जाएगा? डी वाला जो ऑप्शन आप सभी को यहाँ पे राइट करना था, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, हाँ 18 है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो याद रखना, मौलिक कर्तव्यों को जो संशोधन किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? क्वेश्चन 18। हाँ, तो इसका राइट आंसर आप सभी विद्यार्थियों को देना है भाई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप सभी को देना है। बिल्कुल साथियों, बताइए मुझे। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे 42वां। क्या हो जाएगा? 42वां जो ऑप्शन है अपना यहाँ पे करेक्ट कर देना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये कि पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो साथियों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है तो वो कौन करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे राइट करेंगे। देखो यहाँ पे हो सकता है तो आपका ए वाला ऑप्शन राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है वो कर सकता है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आप सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। देखो जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? प्यारे साथियों, सवाल पूछा है कि आवश्यक योग्यता नहीं है, तो आप सभी विद्यार्थी यहाँ पे राइट आंसर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने करवाया था साथियों अभी वाला, 1 मिनट, है ना? यहाँ पे क्या सवाल था अपना? बिल्कुल ये सवाल था साथियों, यहाँ पे राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं होगा, राइट आंसर होगा आपका भारत के राष्ट्रपति। क्या होगा साथियों? भारत का राष्ट्रपति, सी ऑप्शन यहाँ पे करना था। ठीक है भाई। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 20वां है। देखो 20वां सवाल आपका क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? प्यारे साथियों, यहाँ पे एक चीज का योग्यता नहीं होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो विद्यार्थियों आपका राइट करना था। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है, राज्यपाल को केवल उन मामलों में छोड़कर जिनमें राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करते हैं, उनके कार्य के निष्पादन में सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? प्यारे साथियों, मंत्रिपरिषद का प्रमुख की बात कर रहे हैं, तो याद रखना मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? सी ऑप्शन। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष जून 2025 के अनुसार कौन है? 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष साथियों राइट करना, वासुदेव देवनानी, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ साथियों जोधपुर के अंदर है। कहाँ हो जाएगी? जोधपुर, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, ये भी आपके जोधपुर के अंदर है। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जैसे कि सवाई जयसिंह ने वर्ष 1734 में मराठों का प्रभावी ढंग से सामना करने और राजस्थान में उनके प्रवेश को रोकने के लिए राजस्थान के सभी शासकों का एक सम्मेलन आयोजित किया था, तो उस सम्मेलन का नाम क्या था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, 25 का। तो उस सम्मेलन की बात करते हैं साथियों, तो वो सम्मेलन कौन सा है? आप सभी विद्यार्थी बताए कमेंट में। हाँ जी, उस सम्मेलन का नाम है हुरडा सम्मेलन। साथियों याद रखना, हुरडा सम्मेलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देखो निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संगठित करने के कारण एक टोडगढ़ किले में कैद कर दिया था? साथियों ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संग्रहित यानी कि संगठित करने के कारण टोडगढ़ के किले में कैद किया था। तो 26 का जो आंसर होगा साथियों वो है राव गोपाल सिंह खरवा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट कर देना था। अगला क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे राजस्थान के एकीकरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत जो है मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं है? तो साथियों नहीं थी। 27 का जो आंसर होगा आपका जयपुर, मत्स्य संघ का। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना था, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, देखो उस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताना है जो कि एक प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और जिन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार भी किया था। साथियों 28 का जो आंसर होगा आपका पंडित विश्व मोहन भट्ट। क्या हो जाएगा? पंडित विश्व मोहन भट्ट आपका 28 का ए राइट हो जाएगा साथियों। हाँ जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था कि उस पत्रकार का नाम बताइए जिससे वर्ष 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र शुरू किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों, उस पत्रकार का नाम बताना है यहाँ पे, है ना? तो जो राजस्थान पत्रिका है इसकी शुरुआत किसने करी थी वो बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों कपूर चंद्र कुलिस। क्या है? कपूर चंद्र कुलिस, डी ऑप्शन। हाँ जी। अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे पूछा गया था साथियों, हाँ अब आता है यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से भावार्थक संज्ञा का उदाहरण बताना था। हाँ बिल्कुल, भावार्थक संज्ञा का यहाँ पे उदाहरण कौन सा हो जाएगा साथियों? यहाँ पे है हिमालय, सभा, सच्चाई, मिट्टी। तो भावार्थक संज्ञा है साथियों यहाँ पे बी वाला ऑप्शन। क्या है? सच्चाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है साथियों आपसे कि जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? साथियों यहाँ पे याद रखना संबंधवाचक है। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है साथियों, निम्नलिखित वाक्य में से किसमें आक्रमक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आक्रमक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे याद रखना कृष्णा नहाता है। जिसमें कृष्णा नहाता है इस वाक्य में आक्रमक क्रिया नहीं है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, हाँ ये है राजस्थान में सरकार ने आरोप लगाया
पे इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया। इस वाक्य में विशेषण की बात करते हैं साथियों, तो ये होगा यहाँ पे गुणवाचक विशेषण। क्या है? गुणवाचक विशेषण आपका सी होकर यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे इससे पूछा गया था, ऐसे फूल का तत्सम शब्द क्या होगा साथियों? बताइए जल्दी से, फूल का तत्सम शब्द। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फूल का तत्सम शब्द साथियों जो होगा, याद रखना पुष्प। क्या होगा? पुष्प, ए ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 38 है, जैसे कि हिंदी में प्रयुक्त होने वाला लालटेन शब्द किस भाषा से आया है? लालटेन साथियों अंग्रेजी भाषा से आया है। इसमें अंग्रेजी लैंग्वेज से यहाँ पे लोग करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान बुंदी की प्रसिद्ध कवि सूर्यमणि मिश्रा की एक अति महत्वपूर्ण कृति है? बताओ जल्दी से, बुंदी की प्रसिद्ध कवि कौन है? सूर्यमणि मिश्रा। उनकी एक कृति का नाम बताना। तो साथियों वीर सतसई, कौन सी है? वीर सतसई, यहाँ पे भी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कोटा बूंदी जलावन में प्रमुख रूप से बोली जाने वाली कौन कहलाती है? बताइए। कोटा बूंदी जलावन के अंदर साथियों कौन सी भाषा बोली जाती है? वो हो जाएगी हड़ौती। कौन सी साथियों? हड़ौती ओपन नंबर सी यहाँ पे लॉक कर देंगे भाई। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कोटा लोरिया साड़ी का एक अन्य नाम क्या है? बताओ जल्दी से। कोटा लोरिया साड़ियों का एक अन्य नाम से खाली कर देंगे, तो यहाँ पे अपना कोटा मसूरिया साड़ी। कौन सा हो जाएगा साथियों? कोटा मसूरिया साड़ी, डी ऑप्शन। तो देखिए तो जैसे कौन सा राजस्थानी आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता है? तो आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन डालना है। क्या कहते हो? दामन के उंगली में पहना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र है जो सुशील वाद्य यंत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत बताता है? साथियों सुशील वाद्य यंत्र, तो यहाँ पे आपने विद्यार्थियों की बात की सुशील वाद्य यंत्र के अंदर आता है, तो वो है अलगोजा। क्या है साथियों? अलगोजा, ठीक है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया था, जैसे कि विस्मय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो साथियों यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बनता था कि जैसे लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए संस्था है, इसकी स्थापना किसने की थी? संस्था को स्थापना करने वाले थे बी ऑप्शन। प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वो क्या है साथियों? अच्छा सवाल बना था साथियों का समझ हो जाएगा साथियों। जीवाणु से क्या हो जाएगा? जीवाणु से जैसे आमिर से नीचे तो चाहिए ऐसे की चित्रकला राजस्थान के राजस्थान के किसी साथियों के बीच में कोई और रसिया बिल्कुल समय कोई रसिया तमाम ये देख सकते आपके किसी से पहले ठीक है। चांद वाले होगी आबादी के अंदर ये क्वेश्चन बनता है।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में आपको टोटल 7 प्रश्न है जो कि